चले गए अंग्रेज, छोड़ गए सामंत, नेता बने नवाब, कब होगा इसका अंत, लोकतंत्र के नवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुल्क की नौकरशाही चमचागिरी की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, या क्या 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद हमारे मुल्क में नवाब बचे रह गए हैं, जिन्होंने सियासत का सफेद चोला तो पहन लिया है, लेकिन नवाबी ठाठ बाट और नवाबी नफासत अब भी पूरी शिद्दत से बची हुई है। आज की घटना तो कम से कम यही कहानी बयां कर रही है, क्योंकि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए एक नौकरशाह ने सरेआम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामगोपाल यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जवाब में मुस्कुराते हुए जो उसका चमचा सम्मान है वो कबूल किया माननीय रामगोपाल यादव ने। आखिरकार ऐसा क्यों, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चले गए अंग्रेज, छोड़ गए सामंत, नेता बने नवाब, कब होगा इसका अंत, लोकतंत्र के नवाब। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वुक्कल नवाब साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। भेजा बहादुर पाठक साहब हमारे साथ हैं, लखनऊ से आप बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम आपको देहरादून लेके चलेंगे। एबी लाल साहब हैं, आप पूर्व डायरेक्टर जनरल अभियोजन हैं। और सुरेंद्र अग्रवाल साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। तो एटा के एसएसपी अजय मोहन शर्मा ने खाकी की इज्जत खाक में मिलाते हुए सरेआम सपा महासचिव रामगोपाल यादव की चरण वंदना शुरू कर दी। इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया कि देश में प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज है जो एसएसपी साहब की इस हरकत की इजाजत नहीं देता। देखिए, सुनिए, समझिए, खाक में मिलती खाकी की इस इज्जत को नौकरी करते करते चाकरी पर उतरे ये और कोई नहीं है, एटा के कप्तान साहब हैं। सपा महासचिव रामगोपाल अभी गाड़ी से उतरे ही थे कि एसएसपी साहब लपलपाते हुए उनके कदमों में लौट गए। खाकी वर्दी की इज्जत आबरू की परवाह किए बिना ऐसी तेजी दिखाई कि पार्टी के कई नेता भी कप्तान साहब के पीछे रह गए, मन मसोस कर। अब भला रामगोपाल भी क्या करते? कप्तान साहब की करनी ने उन्हें भीतर तक गुदगुदा के रख दिया था। उनके चेहरे पर एक सफेदी की चमकार वाली मुस्कान तैर गई, क्योंकि एसएसपी साहब की हरकत से माहौल रंगीन हो ही चुका था। वैसे सियासत की सत्कार का ये कोई पहला मौका नहीं था। इसके पहले भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अपने पिलपिले स्वभाव का मुजाहिरा कैमरों के आगे करवा चुके हैं। रामगोपाल यादव आए थे जिले में खत्म होने वाले आई कैंप के मौके पर। अगवानी के लिए सपा नेताओं की फौज, सिपह सालारों की दौड़ अभी शुरू हुई ही थी कि कप्तान साहब दौड़ में सबसे आगे निकल गए। अचानक रुके, झुके, हाथ आगे बढ़े और फिर हृदय से लगाए वो हाथ। जी, वो हाथ दरअसल रामगोपाल यादव के चरणों को छूकर एसएसपी साहब के हृदय में उतर गए। रामगोपाल यादव और आगे बढ़े तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अब सवाल ये है कि रामगोपाल साहब ऐसी कौन सी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसी कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारी है उनके मजबूत कंधों पर, जो उन्हें इस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्योंकि भारत सरकार का जो गजेट है उसके मुताबिक तो रामगोपाल यादव इसके पात्र हैं ही नहीं। तो क्या महज कथित समर्पण के लिए ही उन्हें ये सम्मान बख्शा गया? अगर हाँ, तो साहब ये तो सरासर बेनियाजी है, जो चमचागिरी की पराकाष्ठा को परिलक्षित कर रही है। वही चमचागिरी जिसने अच्छे अच्छे हुकूमतों की मिट्टी पलीत कर दी है।
धनंजय भदौरिया, एटा समाचार प्लस। जी, तो लोकतंत्र के नवाब हैं वो। कल नवाब साहब, आपका तो नाम ही नवाब है जी, लेकिन आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं जी, स्वागत है आपका, पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इस्तकबाल आपका। आपका नाम नवाब है, अच्छी बात है, लेकिन आप तो सीधे साधे हैं और नवाबी का जो काम है वो आपकी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। और ये तब है जब मुलायम सिंह जी सादगी बरतने की नसीहत देते हैं सरकार को, नेताओं को, ये तब है तमाशा। क्या कहेंगे आप इस पर? मानवर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा इंसान खुद अपने आप को बना ले और ऐसा बन जाए कि दूसरे लोग जो है उसकी तारीफ किए बिना न रह सके। यही है हम लोगों के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, हम लोगों को जो शिक्षा दी है वो इसी प्रकार की दी है। नहीं, दूसरों का आदर करना, नवाब साहब, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करने की गुस्ताखी कर रहा हूं। आप चूंकि पहली बार मेरे शो में आए हैं इसलिए मैंने गुस्ताखी की कि आपको खेल के नियम नहीं बताए। हमारे चैनल में बाकी चैनलों के, बाकी माध्यमों के अलहदा कुछ नियम हैं, कुछ प्रोटोकॉल हमारे चैनल के भी हैं। वो ये कि हम सवाल छोटे छोटे पूछते हैं, जवाब पिन पॉइंटेड सीधे सीधे चाहते हैं, क्योंकि पैनल बड़ा होता है, वक्त कम होता है। हालांकि हम ब्रेक भी नहीं लेते, लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि हम पिन पॉइंटेड जवाब दें। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा कि आपके नाम के आगे नवाब लगा, लेकिन तब भी आप नवाबी नहीं करते। बड़े ईमानदार, शरीफ, सीधे साधे इंसान है, मुझे पता है। लेकिन जो आपकी पार्टी के बड़े लोग हैं जिनके नाम के आगे नवाब नहीं लगा, वो नवाबी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मानवर ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि हम ये नहीं कहना चाहते हाँ, कि पिछली सरकार में जो कुछ भी हुआ है, चप्पले और नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, मैं वो भी दिखाऊंगा नवाब साहब, मैं वो भी बताऊंगा। हाँ, मैं बीजेपी के बारे में बताऊंगा कि आडवाणी जी ने क्या किया, मायावती जी ने क्या किया, कांग्रेस के बारे में बताऊंगा, राहुल गांधी की और संजय गांधी की चप्पलें कौन कौन कैसे उठा रहा था, सब बताऊंगा। लेकिन मैं आज के बारे में पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं जी। आज जो हुआ वो सही हुआ? आज जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, ये मुद्दा जो है वो ऐसा हैगा कि आप तो मतलब ये चैनल को बस जिस तरीके से दिखा रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे माननीय राम गोपाल डॉक्टर साहब जो प्रोफेसर साहब हैं उनके पांव छुए एसएसपी ने, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं ने पांव छुए, ये बात जो है ये हमारे मतलब ये। अच्छा, आप बताइए मैं कैसे दिखाऊं? निकालिए नवाब साहब, आप बताइए मैं कैसे दिखाऊं? जैसा आप कहें मैं वैसे दिखाऊं खबर। चलिए बताइए। पांव छूने के मतलब ये है कि सीधा सीधा मतलब ये है कि आज के दिन जो है हमारा जो है लोग जो है वो चांद के ऊपर जा रहे हैं। अरे भाई साहब, पहुंच रहे तो क्या भाईजान, चीज वहां को भाईजान, इस देश में कानून, प्रोटोकॉल, वर्दी की इज्जत कुछ है। अरे हम कहते हैं एसएसपी साहब राम गोपाल जी साहब चांद पे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्दी पहने उसका प्रोटोकॉल, उसकी इज्जत तो मेंटेन रखनी होगी ना। अरे मानवर, मैं उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी की कोई चीज गिर जाती है कहीं के ऊपर और वो उस चीज को उठाता है, बहुत अच्छी बात, तो आप कहेंगे कि वो पांव छू रहेगा। नवाब साहब, वो उनका पांव को मैं आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। ये कहाँ की बात, ये कहाँ की बात है? मैं आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर। वकील भी हैं क्या आप? वकील तो नहीं है, लेकिन ये कि दलील अच्छी है कि बहुत करीब रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा दलील अच्छी है। एबी लाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप पूर्व डायरेक्टर जनरल अभियोजन हैं। ये जो हो रहा है आज, जैसे हो रहा है, जो मेरे पास सूची है, इसमें गार्ड ऑफ ऑनर की भी बात है, किसको मिलना चाहिए, और मेरे पास यह भी प्रूव है कि वर्दी पहने कोई भी पुलिस वाला किसी भी नेता के सामने या कहीं पर भी झुक नहीं सकता। वो केवल सलूट मारेगा और उसको जो इसके लायक हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्दी पहनते ही वर्दी के नियम लागू हो जाते हैं।
और वर्दी पहनने के बाद सैल्यूट करने का क्या तरीका होगा, ये हम सबको परेड ग्राउंड पे सिखाया जाता है। और वर्दी में सैल्यूट के अलावा अपना आदर प्रकट करने का कोई और तरीका नहीं है। चाहे जिसको आप सैल्यूट करें, सैल्यूट उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमें परेड ग्राउंड पे सिखाया जाता है। ये ड्रिल का हिस्सा है और कोई ऑप्शन नहीं है। न तो हम हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं, न ही पैर तो छू वर्दी सकते हैं। अगर वर्दी आपने पहना वर्दी हुआ पहनी है। एक आईपीएस स्तर का अधिकारी लाल साहब अगर इस तरह से करता है तो क्या ये अपराध माना जाए? क्या ऐसा होता है? अपराध तो नहीं है, लेकिन हाँ उन नियमों का उल्लंघन है जो हमें सिखाए जाते हैं। अच्छा, यानी कि जो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना है, चाहे पुलिस मैनुअल हो चाहे बाकी अलग अलग नियम हो, उनके हिसाब से उनका उल्लंघन है ये। उस नियम का उल्लंघन है जो कि यूनिफॉर्म पहन के लागू होता है। अच्छा, यानी कि विजय बहादुर पाठक साहब ये कह सकते हैं कि खाकी की जो इज्जत है वो एसपी के सामने, एसपी के चरणों में एसएसपी के लौटने से कम हुई। खाकी की जो इज्जत है एकदम कम हुई। आपका और डिस्क्रिप्शन बड़ा कलरफुल है। लॉ एंड ऑर्डर ने कहा धन्यवाद है कि जो कुछ हुआ आपका है डिस्क्रिप्शन उसके बड़ा खिलाफ कलरफुल कोई नहीं है। होना शुक्रिया लाल चाहिए, साहब। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कप्तान है। इस सरकार में नौकरशाही को ये लोग लेटने के लिए, झुकने के लिए कहते हैं, वो लेट जा रही है। अभी पंचायत के चुनाव हुए और उस पंचायत के चुनाव में बांदा से लेकर के और गाजियाबाद तक जो कुछ हुआ उसको सब लोग जानते हैं। बिजनौर में मंत्रियों तक पर एफआईआर है कि उन्होंने अपहरण की वारदात किए। ये है नौकरशाही की स्थिति उत्तर प्रदेश में। जी, हम चाहते हैं आज मथुरा में भी ऐसे ही दृश्य हुआ। पुलिस की मौजूदगी में बहुत सार्वजनिक तौर पर बहुत इत्मीनान से एक अपहरण हुआ चुनाव के दौरान मथुरा में। हम पुलिस वहां मौजूद रही। जी, हम चाहते हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार झा और गृह सचिव उत्तर प्रदेश जेपी गुप्ता साहब के जो बयानात हैं वो एक के बाद एक जल्दी से दिखा दें कि जब मीडिया में खबर चली सबसे पहले समाचार। पाठक जी आपके पास आ रहा हूं, पाठक जी आ रहा हूं, आ रहा हूं। जब समाचार प्रेस पर सबसे पहले खबर चली, आला अधिकारियों ने एसएसपी साहब से जवाब मांगा, तो क्या जवाब मिला अधिकारियों की जुबानी? सुनिए। रूल है ना, रेगुलेशन है ना, कुछ है, लेकिन सामान्यतया जो है किसी भी पुलिस अधिकारी को वर्दी में पांव छूने क्या जो है ये प्रक्रिया सही नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई नो मिसिंग ऑफ वर्ड, ये बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। न कोई नियम है न कोई ऐसा ये है, लेकिन आप वर्दी जब पहने हैं तो वर्दी की इज्जत जो है वो होनी चाहिए। वर्दी पहन के पांव छूने की परंपरा जो है वो ये गलत है। कहना यह है कि जो उनके लोग पैर छू रहे थे उनको हटाने के लिए वहां वो गए थे, उनका पैर छूने की मंशा उनकी नहीं थी। ये उन्होंने कहा है कि जो पैर पांव आप भीड़ थे तो उनको हटाने के लिए वो गए थे, तो नेचुरली लोगों को लगा कि जैसे वो पैर छू रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जी, और मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि जो साहब हैं इनका नाम है अजय मोहन शर्मा जी। ये 1985 बैच के पीपीएस अफसर हैं। 2001 में जब राजनाथ सिंह साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब इनको प्रमोशन मिला, ये आईपीएस हो गए और उसके बाद लगातार सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं से इनकी जो करीबियां हैं वो जग जाहिर रही। मायावती के शासनकाल में कई बार इन्हें ऐसी जगह पे पोस्ट किया गया जिन पोस्टेस को मलाईदार पोस्टिंग नहीं माना जाता था। नवाब साहब, ये आपकी नजर है इंफॉर्मेशन पूरी? जो भी आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरीके से पांव छूने की घटना, ये हमारे भारतवर्ष का सम्मान है भैया। भारतवर्ष के अंदर हमारे यहाँ जो है ये पांव छूना जो है एक परंपरा है, एक दूसरे को आदर देने की एक शिक्षा है। हम ये भारतवर्ष का, भारत के बाहर भी इस बात की जो है चर्चा होती है कि हमारे हिंदुस्तान नवाब साहब, अभी तो आप कह रहे थे पैर छुए नहीं। तो एक मिनट रुकिए नवाब साहब, आपकी बात घर पर लागू हो सकती है, बाजार में लागू हो सकती है, सत्संग में लागू हो सकती है, होटल में लागू हो सकती है, सिनेमा घर में चाचा ताऊ मिल जाए उनके भी पांव छू लो, स्वागत है। लेकिन भारत का आर्मी चीफ राष्ट्रपति के पांव छूने लगे और प्रधानमंत्री की चरण वंदना करने लगे तो ठीक नहीं ना। वर्दी पहने हुए था वो पुलिस का अधिकारी। अरे अशोक की लाट उनके कंधों पर। अरे नवाब साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अशोक की लाट उनके कंधों पर किस लिए सौंपी गई? इसलिए सौंपी गई कि आप जाइए और नेताओं के चरण छूइए। नेताओं के पास चरण छूने के लिए लंबी फौज पहले से है। ये नौकरशाह क्यों पगलाए हुए हैं भाई? ये क्यों दौड़ में भाग रहे हैं? और अगर इतना ही है, इतना ही शौक है तमाशा देखने का,
तो मैं उनको सलाह दूंगा उस नौजवान अधिकारी को कि इस्तीफा दे और 10 रुपए की पर्ची कटाए और सपा में शामिल हो जाए।